सत्राजित का भाई था। सत्राजित के भाई को वो मणि मिल गई और मणि लेके वो वन में घूमने लगा। वन में मणि लेकर घूमने लगा तो एक शेर ने उसको खा लिया और शेर से छुड़ाकर मणि लेकर एक भालू चला। जामवंत जी उसको लेके चले गए। अब तो सत्राजित ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना कृष्ण, ये चोर है, छलिया है, ये रणचोड़ है, भाग जाता है और अब इसने आज हमारी मणि भी चुरा ली। अब बात एक को पता चली, दूसरे को पता चली, तीसरे को, सब में पता चल गई, पूरी द्वारिकाधीश में पता चल गई। भगवान ने सोचा ना तो हमने चोरी की, ना हमें कुछ पता, अब हम क्या करें, हमने तो चोरी की नहीं। जो इंसान सच्चा होता है, साच को आँच कैसे, साच जैसा ताप नहीं, झूठ जैसा पाप नहीं। भगवान ने सोचा जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम सबूत क्यों इकट्ठा करें। सबूत वो इंसान इकट्ठे करता है जो गलत काम करता है। जो सच्चा होगा वो चुप रहेगा, उसको तो पता है कि मैंने गलती करी नहीं है, ठाकुर जी जानता है मैंने गलत नहीं किया। भगवान शांत रहे, चुप रहे कि हमारी गलती नहीं है तो हम सबूत क्यों इकट्ठा करें। लेकिन भगवान ने सोचा कि एक बार इसका पता तो चलाना चाहिए। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया तो कम से कम हमें पता तो चलना चाहिए किसी और ने चोरी की है तो किसने की है। भगवान अपने सारे सैनिकों को लेके वन में गए। वन में एक गुफा के अंदर से बहुत प्रकाश निकल रहा था। जामवंती जी जामवंत की बेटी है। जामवंती जी उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान समझ गए कि मणि यहीं पर है। जामवंत जी के साथ भगवान का 18 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी हार मान गए कि प्रभु आप तो मेरे श्री राम हैं, आप तो मेरे भगवान हैं, मैं जान गया आपको, आप पिछले जन्म के मेरे राम जी हैं। आप आज यहाँ पर पधारे हैं मेरा उद्धार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कर लीजिए, आपको मणि तो ले जानी है, आप ले जाइए, लेकिन मेरी बेटी है, मेरे बाद मेरी बेटी का कोई नहीं है, इसलिए आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। भगवान ने सोचा हम विवाह तो कर लें, लेकिन अब भालू की बेटी है। जामवंती जी का जो शरीर है भालू जैसा है, भालू की बेटी है। भगवान ने सोचा सब लोग सोचेंगे कि आपको कोई कन्या नहीं मिली कि भालू की बेटी से विवाह करके आ गए। पर विप्रधेनु सुर संत हित लीनो मनुज अवतार। राम जी ने तो विप्रधेनु सुर संत हित, भगवान तो सबका कल्याण करने वाले। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हमने तो जन्म इसीलिए लिया है, कृष्ण जन्म हमारा इसीलिए हुआ है, सबका उद्धार करने के लिए। भगवान का विवाह, दूसरा विवाह जामवंती जी से हो गया। अब भगवान ने जो मणि थी वे सत्राजित को लाकर वापस दे दी। सत्राजित को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है मणि का, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई। उसने कहा प्रभु अभी तक तो लोग आपको गालियां दे रहे थे, आपकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब लोग मेरी आलोचना करेंगे। तो भगवान ने कहा हम क्या करें, तुमने ऐसा किया क्यों था। उसने कहा प्रभु आप एक काम कर लीजिए, मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लीजिए तो कम से कम मेरा थोड़ा आरोप कम हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, हम सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं, तुम्हारा भी मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ।